हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये हमारी इस चेन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के पास फार्मूलाज के साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत यूज़ होगी। और देखिए, एक फ़न की तरह लगता है जब हम मार्केट में, अक्सर घर में ये बात होती है कि दूध वाले ने पानी मिक्स कर दिया, हमारे पास करियाने वाले ने मिक्सचर में कुछ और मिला दिया। ये अक्सर एक बेस रहता है हमारी सोसाइटी में करप्शन से रिलेटेड ही। बट हम मैथमेटिक्स वाले इस मिक्सिंग को किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, आप लोग यहाँ से चेक करेंगे। क्लियर? देखते हैं इसे आगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग देख रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन मतलब क्या होगा, आपको उस तरीके से पता लगेगा कि हम एलिगेशन में करेंगे किस तरीके से। ठीक है। नाउ दिस इज द रूल दैट अनेबल अस टू फाइंड द रेशियो इन विच two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of desired type। क्लियर है? हम लोगों को एलिगेशन में कुछ, ये हम लोग जनरल कह देते हैं कि दो मिक्स कर दिए, बट हम कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज को, कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारे पास थर्ड वेराइटी मिले, और उस थर्ड वेराइटी का प्राइस हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। नाउ यू हैव द मीन प्राइस। मीन प्राइस की डेफिनेशन देखिए, जो वर्ड आप अक्सर फार्मूलाज में बहुत ज़्यादा सीखेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मीन प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मीन प्राइस। क्लियर? नाउ यू हैव द रूल्स ऑफ एलिगेशन। किस तरीके से, किस फार्मूला के बेस्ड हम चलते हैं। यहाँ हम दो के लिए बात कर रहे हैं, बट इन फार्मूलाज को हम 2, 3, 4 कितने भी इंग्रेडिएंट्स के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले 2 के लिए देखते हैं। इफ 2 इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स देन तब वी यूज द फार्मूला। रेशियो इस तरीके से होगी, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर is equal to CP of dearer minus mean price by mean price minus CP of cheaper। CP stand for the cost price। अक्सर हमें क्वांटिटी की रेशियो ही फाइंड करनी होती है, बट क्वांटिटी को हम लोग मीन प्राइस के, क्योंकि एट लास्ट मिक्सिंग तो हम अपने कॉस्ट को कम करने के लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के कॉस्ट प्राइस पर उनकी क्वांटिटी की रेशियो डिपेंड करती है। क्लियर? इस पीछे वाले फार्मूले को जो मैंने आपको बोला, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए हम एक थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो थोड़ा इजी याद हो जाता है डायगोनल फॉर्म में। फर्स्ट हमारे पास है सीपी ऑफ चीपर, देन यू हैव द सीपी ऑफ डियरर। चीपर मतलब जो दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, उसमें एक कम रेट का होगा और एक ज़्यादा रेट वाला होगा। जो कम रेट वाला है उसे चीपर की कैटेगरी में डाला है, और जो ज़्यादा रेट वाला है उसे डियरर की कैटेगरी में डाला है। और सिंबॉलिकली मैंने सिंबल भी ऐसे यूज़ किए हैं, चीपर के लिए सी और डियरर के रेट को डी से यूज़ किया। मेन एज मीन प्राइस, मीन प्राइस को हम लोगों ने एम से डिनोट किया। तो आप हमेशा राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल के अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लीजिए। राइट डायगोनल में एम माइनस सी, और लेफ्ट डायगोनल, लेफ्ट मतलब डेफ की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल होगा हमारे पास डी माइनस एम। और वैसे भी आप लोगों को पता लग रहा है, मीन प्राइस तो चीपर और डियरर के बीच में कहीं होगा। ऑब्वियस है, हमें पॉजिटिव चाहिए तो डियरर में से m माइनस करेंगे तब पॉजिटिव आएगा, और मीन में से हम लोग चीपर वाला माइनस करेंगे तब हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये आप लोगों का पीछे वाला फार्मूला तैयार हो गया। चीपर क्वांटिटी रेशियो डियरर क्वांटिटी इज इक्वल टू डी माइनस एम, रेशियो m माइनस सी। क्लियर? चलिए, ये फार्मूला भी बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, और आप लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चन में सीधा यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस फार्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट इस फार्मूले से फास्टली सॉल्व होगा। सपोज अ कंटेनर कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड
from which y units are taken out and replaced by water। इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मिक्सचर के लिए। x यूनिट ऑलरेडी है, उसमें से हम लोगों ने y यूनिट बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल कर उसे वाटर से मिक्स कर दिया। जस्ट लाइक दूध, अगर हमारे पास 5 लीटर दूध है, उसमें से 1 लीटर प्योर दूध हमने बाहर निकाल लिया और 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया, तो मिक्सिंग वापस 5 लीटर की तैयार हो गई। बट उसमें अब हमारे पास सिर्फ 4 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। आफ्टर एन ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, जो अब हमारे पास बन गया मिक्सिंग वाला मिक्सचर, वो होगा हमारे पास x into 1 minus y by n raised to the power n। What is n? n is the number of operations, हमने कितनी बार इस operations को repeat किया। Clear? Now you have the formula of quantity of ingredients। जब हम मिक्सचर कर बना ले हैं तो उसमें हम डिफरेंट आर्टिकल्स को मिक्स किया गया है और हमें उन आर्टिकल्स की क्वांटिटी और उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को देखना है कि मिक्सचर में वो कितनी वैरायटी में है, कितनी क्वांटिटी में है। तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स का इसका फार्मूला रहेगा Q1 by Q1 plus Q2 into Q, and quantity of second ingredients is Q2 by Q1 plus Q2 into Q, where Q is the amount of mixture and this formula is known as ratio quantity rule। ध्यान रखिएगा बच्चा, इस फार्मूले को, जैसे बेशक आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी अगर आप एंट्रेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट आपको बेस ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए। इस तरह के फार्मूले को हम लोग कहते हैं रेशियो क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग रेशियो की हेल्प से, रेशियो को ब्रेक करते हुए हम लोग आगे क्वांटिटी फाइंड करते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की। ये हम लोगों ने 2 इंग्रेडिएंट्स के लिए किया है और अगर इसे हम चाहें तो 3 और 4 और मोर इंग्रेडिएंट्स के लिए भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? Now you have the alligation rule for mixture of 3 ingredients। मैं अभी आपको बोल रही थी कि कुछ भी फार्मूला होगा, क्योंकि मिक्सचर के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग ने 2 इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हों, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग फार्मूलाज को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसके लिए थोड़े से कुछ सिंबल यूज किए, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, C1, C2, C3 आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ थिन इंग्रेडिएंट्स टू बी मिक्स्ड and CM be the mean cost price। then Q1, what is Q1? ये ध्यान रखिएगा, proportion of first ingredients। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में भी सॉल्व करते हैं, परसेंटेज में भी सॉल्व करते हैं और क्वांटिटी वाइज भी सॉल्व करते हैं। तो Q1 is the proportion of first ingredients which is equal to C2 minus CM into C3 minus CM। ये ध्यान रखिएगा, Q1 निकालते हुए जस्ट एक कहानी की तरह हम कुछ फार्मूलाज को याद कर लेते हैं। Q1 के लिए C1 यूज नहीं किया गया। नाउ यू हैव द Q2। Q2 इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए हम लोगों को, तो क्या होगा CM माइनस C1 इंटू C3 माइनस CM। यहाँ थोड़ा सा माइनस का कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा, CM माइनस C1 इंटू C3 माइनस CM। सेम एज इट इज वी कैन फाइंड Q3, और Q3 के लिए आप लोगों के पास सेम प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड इंग्रेडिएंट और इट विल बी इक्वल टू C2 माइनस CM इंटू CM माइनस C1। अगर आप लोग देख रहे हो साइक्लिक चेन की तरह हम लोग के पास ये चल रहा है, C2 माइनस CM इंटू CM माइनस C1। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को बच्चा, इसी के बाद हम लोग इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। चलो करते हैं कुछ आगे। When quantity of any ingredients is expressed as percentage of mixture। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। आप लोगों को क्वांटिटी रेशियो की बजाय परसेंटेज के अकॉर्डिंग दी गई है। देन द क्वांटिटी ऑफ A इज इक्वल टू M% ऑफ
P। हमने लेट कर लिया कि जो क्वांटिटी है वो आप लोगों के पास परसेंटेज में दी गई और उसकी वैल्यू है m%। तो क्वांटिटी ऑफ B क्या होगी आपकी 100 माइनस m% ऑफ P। अब उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया और जब हमने उसे ऐड कर दिया तो लेट x kg बी द इंग्रेडिएंट्स A टू बी एडेड इन मिक्सचर सो दैट न्यू रेशो हमारे पास तैयार हो गई। और उस न्यू रेशो का फार्मूला क्या है, डिपेंड करता है हमने ऐड क्या किया है। हमने जो x kg क्वांटिटी है वो A में ऐड की गई है, तो x A की क्वांटिटी के साथ ऐड होगा। बट अगर x B ऐड की गई होती तो x को हम लोग डिनोमिनेटर में लेते। एंड फार्मूला फॉर दिस इज P इंटू A बाय A प्लस B प्लस x बाय P इंटू B बाय A प्लस B। क्लियर? Now you have the example 1, and the example 1 is, in what ratio must rice at rupees 9.30 per kg be mixed with rice at 10.80 per kg so that mixture to be worth of rupees 10 per kg। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोग देख रहे हो हम लोगों को रेशियो में दिया गया, डेसिमल में दिया हुआ है। हम थोड़ा इसे इजी करने के लिए हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर पैसे में कन्वर्ट करोगे तो नेचुरली वो केजी भी आप लोगों के पास ग्राम में हो जाएगा। चलो सबसे पहले चीपर, हमने याद होगा आप लोगों को पीछे फार्मूले में, चीपर है 930 और जो डियर है 1080, 10 रुपये 80 पैसा, और ये हो जाएगा आपके पास 1080। और हमारे मीन प्राइस आप लोगों को कितना चाहिए, 10 रुपीज़ पर केजी, 10 मतलब 1000। चलिए आ जाते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए। तो ये आप लोगों के पास आएगा 80, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 1080 माइनस 1000। ये तो अब याद हो गया लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग। और वैसे भी अगर नहीं भी याद हो तो आप लोग देख सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, आंसर पॉजिटिव चाहिए। दिस इज 80, तो इस साइड हमारे पास कितना आ गया 70। तो आप लोग का रेशियो आ गई 80 रेशियो 70, दैट इज 8 रेशियो 7। इट मीन्स मिक्सचर में आप लोगों के पास जो मिक्स है हमारे पास चीपर और डियरर राइस का, वो होगा आपके पास 8 रेशियो 7 में, सो दैट जो हमारे पास नया मिक्सचर तैयार हो गया वो 10 रुपीज़ पर केजी रेट का होगा। क्लियर? नाउ यू हैव द सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत इजी है। हाउ मैनी केजी ऑफ व्हीट costing rupees 8 per kg must be mixed with 36 kg of rice costing rupees 5.40 rupees per kg so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at rupees 7.20। देख रहे हो, ये अक्सर शॉपकीपर्स की पॉलिसीज होती हैं कि हमारे पास चीज़ सस्ती रेट में मिलने लगती है, खासकर सेल के दिनों में। आप लोगों ने ध्यान किया होगा, ये चीज़ मैं आपको स्पेशल इसलिए बता रही हूँ कि सेल के दिनों में चीज़ जब मिक्स करके भी सस्ती जा रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बीच में कोई लूप होल है, जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। चलिए बहुत इजी, बहुत सिंपल। आप लोगों के पास 1 kg का मिक्सचर का रेट है 7.20, गेन है हमारे पास 20 रुपीज़, तो मिक्सचर का सीपी हमारे पास हो गया 6 रुपीज़। 100 बाय 120 इंटू 7.2। अब हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा देते हैं अपना। एलिगेशन लगाओगे तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। चीपर का रेट 800 पैसा, डियरर का के 540, और हमारे पास मीन प्राइस कितना आप लोगों के पास 600। ये तो आप लोगों को पता लग गया, ये हमारे पास कैसे माइनस किया जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव ही आए। इट इज इक्वल टू 60 और दूसरा आप लोगों के पास हो गया 200। तो हमारे पास फार्मूला बहुत सिंपल, व्हीट ऑफ फर्स्ट काइंड रेशियो व्हीट ऑफ सेकेंड काइंड। क्या हो गया आप लोगों के पास 60 रेशियो 200 यानी 3 रेशियो 10। इट मीन्स लेट x be the kg, x rupees per kg be the wheat of first kind mixed with 36 kg of wheat of second kind. Therefore 3 ratio 10 is equal to x ratio 36। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व करेंगे तो x is equal to 10.8 kg।
क्लियर है? मेन आप लोगों को इस फार्मूले को ध्यान रखना है, और इस फार्मूले को अगर आपको सिंपल याद रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे डायगनली क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में याद करना बहुत ईजी है। क्लियर? Now you have the next example. The milk and water in two vessels A and B are in ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel 3 containing half milk and half water? It means दोनों हमें मिक्स कर दिए, बट वो कह रहा है जो भी कम है मिक्सिंग करने के बाद मुझे हाफ हाफ की रेशो चाहिए, जो कम है वो मिला लो, चाहे तो मिल्क और चाहे तो वाटर, पर ये श्योर है कि नए मिक्सिंग की रेशो आधी आधी होनी चाहिए। क्लियर? बहुत इजी, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि मिल्क का रेट 1 रुपीज़ पर केजी है, वाटर तो फ्री होता है, तो वाटर का रेट हम लोग क्या लेते हैं, 0। तो सबसे पहले मिल्क फर्स्ट लिंक्स में कितना होगा, 4:7, क्योंकि आप लोगों को पता है ये 4:3 गिवन है। सेकेंड के लिए आप लोगों के पास कितनी है, 2/5, क्योंकि हमें 2:3 दी गई है, और नए मिक्सचर में तो हमें आधा आधा करना है, आधे आधे करने के चक्कर में मिल्क की हो गई हमारे पास 1/2। तो CP ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इन A इज 4/7। द CP ऑफ 1 लीटर मिक्सचर इन B इज 2/5। बाय 2/5 मुझे लग रहा है आपको 4/7 से अगर रेशो बनाना पड़े तो 2/5, तभी ये हमारे पास बराबर हो पाएंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें मेन प्राइस क्या दिया गया है, हाफ हाफ दिया गया। क्लियर? चलिए अपना बहुत इजीली, बहुत सिंपल वाला फार्मूला, हमारे पास A में CP 4/7, B की CP 2/5, मिक्सिंग की CP हाफ हाफ, तो हमारे पास आएगा 1/10, रेशो 1/14। क्लियर? चलिए इनको रेशो बनाते हैं, 1/10 रेशो 1/4, एंड आंसर विल बी 7:5। क्लियर? चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को समझ आया होगा, बट आने वाले लेक्चर में इसकी मैं कोशिश करूंगी और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के, जिसकी हेल्प से जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाए। क्लियर? डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जब मेरे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में जब आप इसके क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन फार्मूलाज को अपनी आंखों में लेके बैठिए, ताकि हम इनको अपने आंखों में और दिमाग में, ऑब्वियस है दिमाग तो यूज होगा ही, ताकि हम लोग इसको यूज कर पाए अगले आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, वंस अगेन थैंक यू।